वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का 28वां मॉडल पेपर। जी हां साथियों, राजस्थान जीके का पशु परिचय स्पेशल 28वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 27 मॉडल पेपर व्यवस्थित तरीके से नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के 1 से लेकर के 27 मॉडल पेपर देख कर आइए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है रियली। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के 28वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और कुल 50 से लेकर के 45 प्रश्नों का हल करेंगे। सर आप उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? 45 या फिर 50 प्रश्नों का अपन हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके लिए है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती। नहीं पर फोकस करना है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती। तो भाई सवाई माधोपुर जाती है, जैसलमेर जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है, लेकिन धौलपुर में नहीं जाती, पूर्वी भाग में नहीं जाती पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट प्रश्न भी तो कुछ कह रहा होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर हादी रानी की बावड़ी, हादी नहीं है दोस्तों, ये हाड़ी रानी है। ठीक है, तो हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहां स्थित है? तो हाड़ी रानी की बावड़ी कह दीजिए या हाड़ी रानी का तालाब कह दीजिए। तो अपने टोडा रायसिंह, जी हां टोडा रायसिंह में स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी या हाड़ी रानी का तालाब। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था। तो बताइए वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था। तो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑन ग्लोरी नाम दिया वह शहर कौन सा है। जी हां, आइलैंड ऑन ग्लोरी या आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? और आप सभी इस नाम से परिचित हैं और अपने जयपुर को जाना जाता है। जी हां, जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है। तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला अपने सीताबाड़ी मेला है। कौन सा है? सीताबाड़ी मेला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं को कटकी परिधान कौन पहनाता है। जी हां, राजस्थान में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको कटकी परिधान कौन पहनाता है? परिधान यानी कपड़े, कटकी परिधान यानी कटकी कपड़े कौन पहनाता है? तो कटकी कपड़े अवैध महिला पहनती है। ठीक है, अवैध महिलाएं कटकी कपड़े पहनती है। ठीक है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र कौन सा जोड़ा इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो बता दीजिए। तो स्वरूप शाही मेवाड़ में प्रचलित सिक्का था, सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। झाड़ शाही जयपुर में प्रचलित था, ये भी सही है सर। और विजय शाही जोधपुर में प्रचलित था, ये भी सही। मदन शाही अपने बीकानेर दे रखा है, ये सरासर गलत आ जाएगा। मदन सिंह बीकानेर में प्रचलित नहीं था, यही जोड़ा अपना सही आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी। जी हां, खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखने वाले कौन थे? जी हां साथियों, जयपुर के थे वो, इतना तो पता है सर जयपुर के थे। तो जोधपुर को काटो। ठीक है, आमेर के शासक भारमल, ये भारमल था नहीं भाई, देखो। ठीक है, जयपुर का तो है भारमल लेकिन ये भारमल है नहीं। ठीक है, जयपुर का तो था वो भाई जो लिखने वाला था, लेकिन वो भारमल नहीं था, इतना पता है सर। ठीक है, चलिए हाँ सर आ गया, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। कौन था? जयपुर के सवाई जयसिंह थे। जी हाँ, कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह थे, जिन्होंने जीज मोहम्मद शाही खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और सवाई जयसिंह के द्वारा ही इतने सारे जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न है साथियों, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। यानी पंचीड़ा पुस्तक या पंचीड़ा गीत की रचना किसके द्वारा की गई? तो पंचीड़ा गीत की रचना स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? माणिकलाल वर्मा के द्वारा। जी हाँ, माणिकलाल वर्मा के द्वारा पंचीड़ा नामक लोकगीत की लोकप्रिय गीत की रचना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की है? तो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना पूछ ले तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि लंपा लंपी, जी हां लंपा लंपी किरण और गोखरू क्या है? तो लंपा लंपी किरण और गोखरू आपसे पूछ रहे क्या है? तो दोस्तों राजस्थान फिल्म सासू मां के किरदार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अधिक उपज देने वाले कीट किडनी ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, शेरवानी के नाम भी नहीं है। फिर क्या है सर? गोटे की विभिन्न किस्में हैं। गोटे, गोटा, गोटा नहीं जानते? जब महिलाओं के परिधान यानी महिलाओं के जो वस्त्र बनते हैं तब वो लुगड़ी आती है, ओढ़नी। ठीक है, उस पर लगाई जाने वाली ठीक आकृति को गोटा कहते हैं, आप सब जानते हो, परिचित हो। ठीक है, तो गोटे की विभिन्न किस्में हैं। ठीक है, गोटा। चलिए साथियों अगला है कि मुर्कियां पहने जाते हैं। मुर्कियां कौन पहनता भाई? मुर्की सर ये तो पता है कि कानों में पहनी जाती है, लेकिन पहनता कौन है? यानी कि पहनता कौन है? पहनता सर उनको पुरुष पहनता है, बिल्कुल सही बात है। और एक कानों में पहनी जाती है। चलिए मुर्गियां पहने जाते हैं तो कानों में पहनी जाती है। चलिए सर ओके डन।
नेक्स्ट प्रश्न अपना इंपोर्टेंट है, 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र, एक तरफ प्रकाशन का स्थल। तो समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थल को अपन मिला सकते हैं, आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न का अपन हल करते हैं। ठीक है, तो 13वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने और कह रहा है भाई प्रजासेवक समाचार पत्र अपने जोधपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, कहां से? जोधपुर से शुरू हुआ था प्रजासेवक समाचार पत्र। चलिए सर और बताइए सर, नवीन राजस्थान बताऊं आपको, नवीन राजस्थान कहां से शुरू हुआ था? बताइए सर, नवीन राजस्थान अपने शुरू हुआ था अजमेर से। ठीक है, लोकवाणी बताऊं, लोकवाणी अपने जयपुर से शुरू हुआ था। और बचा कौन सा सर? सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसको तो हम ही कर लेंगे, बता दो तो फिर उदयपुर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा अपना। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी मिलाने वाला है, कूट चिन्हों को मिलाना है। एक तरफ है, एक तरफ क्या है? एक तरफ बता दीजिए साथियों, एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है? तो एक तरफ अपने क्या है? एक मिनट, चलिए हाँ, एक तरफ सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, यानी कि एक तरफ तो अपने क्या है? एक तरफ जहर पीर, शिव का अवतार, यानी कि अवतार से संबंधित, और एक तरफ है उनसे संबंधित देवताएं। ठीक है, तो इनको अपन को मिलाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो आप यकीन नहीं करोगे कि जहर पीर के नाम से अपने गोगा जी को जाना जाता है। जहर पीर यानी कि जहर चूसने वाले, ठीक है, गोगा जी को जाना जाता है। शिव का अवतार दोस्तों, शिव का अवतार सर तेजाजी को कहा जाता है। जी हाँ, तेजाजी महाराज को शिव का अवतार कहा जाता है। शिव का अवतार तेजाजी महाराज कहा जाता है सर। ओके, लक्ष्मण का अवतार या फट चित्रकला में, तो लक्ष्मण का अवतार आप जानते हो, तो लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? बाबू जी को। जी हाँ सर, बचा कौन सा? रामसा पीर रामदेव जी, ये लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न मिलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक आपसे पूछ ले, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा थे। ओके, रज्जबवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो रज्जबवाणी किससे संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल दादू दयाल जी से संबंधित है सर, ये तो दादू दयाल जी से संबंधित है। रज्जबवाणी दादू दयाल की है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में किसके राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे? तो कहां पे, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में कहां के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे? तो सबसे पहले करौली में। जी हां दोस्तों, करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नीचे शुरुआत करते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर के थे, बिल्कुल सही है। लाला जयदयाल या फिर लाल जयदयाल कोटा संबंधित, सही है। मेहराब खान कोटा से, एक गलत है। डूंगरजी जवाहर जी सिरोही के बता रहे हैं, डूंगरजी जवाहर जी सिरोही के है नहीं। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जयपुर का स्थापना वर्ष। सबसे शानदार प्रश्न दोस्तों, अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न है, जयपुर का स्थापना वर्ष क्या है? तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लेगा और आपको बताना 1727। कितने? 1727। ठीक है, 1727 स्थापना वर्ष। ठीक है, और तारीख पूछ रहे तो आप कमेंट करके माध्यम बताओ कि भाई तारीख कब बनाई जाती है। ठीक है, स्थापना वर्ष, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इतना पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, नहीं पता तो कमेंट चेक कर लो, पता लग जाएगा। और बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो जवाब दे देंगे इसका। ठीक है, चलिए कनक सागर एक है। कनक सागर क्या है भाई? कनक सागर रामसर स्थल है या फिर बाघ अभ्यारण्य है या कृष्ण मृग अभ्यारण्य है या फिर पक्षी अभ्यारण्य है? कनक सागर है क्या? तो कनक सागर दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है सर। चलिए तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मिला देंगे सर, मिला देंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो हम बहुत होशियार हो चुके हैं। चलिए तो बता दीजिए सर, एक तरफ है लेखक, एक तरफ है उसके मूल पाठ। चलिए मिला देंगे सर। गिरधर आसिया है ना सर, इन्होंने बुद्धि रास से मूल पाठ की रचना की थी। ओके, बुद्धि रासो मूल पाठ की रचना किसने की थी? गिरधर आसिया ने की थी। और सर मैं आपको बताऊं, जलह ने विजयपाल रासो की रचना की थी। ओके, चलिए तो चलिए। और सर मैं आपको बताऊं, नाहले सिंह ने किसकी रचना की थी? बताइए। तो संगत रासो की थी, संगीत रासो या संगत रासो। ठीक है, और सूर्यमल मिश्र ने तो सर इन्होंने सती रासो की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा सर। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो इसका तो मैं आपको बता देता हूं कि राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव आपसे पूछ ले तो राजौरगढ़ अपने अलवर जिले में सर, इसका अभ्यारण्य नीलकंठ देखा हो कभी? नीलकंठ के आसपास का क्षेत्र को राजौरगढ़ के नाम जानते हैं। तो उसके कलात्मक वैभव दोस्तों आपसे पूछ ले तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। नीलकंठ के मंदिर हो गए, ठीक है, वहां पे जो 9 गजे की मूर्ति हो गई, वो संबंधित अपने गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? आप सबको पता है, चिड़ावा गांधी सर अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहा जाता है। सुनारी सभ्यता के उसे राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सर बिल्कुल सरल प्रश्न है, बताओ तो। झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं सुनारी के। तो कहां से हुए हैं? झुंझुनू से तो प्राप्त हुए हैं। ठीक है सर, ओके चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी अपने किस सूफी सिलसिले के थे? जो चिश्ती समुदाय के थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी कह दीजिए या फिर शेख हमीदुद्दीन चिश्ती कह दीजिए, बात बराबर है। यानी चिश्ती सिलसिले के थे। जैसे अपने समुदाय होता है, जाति होता है, उनके सिलसिले होते हैं। ठीक है, तो चिश्ती समुदाय या चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे।
अगला, निम्न में से किस स्वतंत्रता सैलानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली की जेल में मृत्यु हो गई? यानी कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसकी जेल में यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली की जेल में मृत्यु हो गई थी, और एकमात्र राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जेल में हत्या हुई थी, और वो थे कौन? प्रताप सिंह बारेट। जी हाँ साथियों, केसरी सिंह बारेट नहीं, प्रताप सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट का बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किस बेलेट से होता है? खस क्या है दोस्तों? घास है। खस क्या है? घास है, जिसको अपने दोस्तों शायद अपने गोडावन पक्षी वो खाता है। ठीक है, तो नहीं खाता नहीं है सर, खाता नहीं है दोस्तों। क्या है? खस घास से अपने क्या इत्र बनाया जाता है? क्या बनाया? इत्र बनाया जाता है, जिसको आप सेंट बोलते हो। ठीक है, सेवन घास को खाता है गोडावन, तो ठीक है, सॉरी बच्चों, सेवन घास को गोडावन खाता है, लेकिन खस घास से अपने इत्र बनाया जाता है, खास इत्र। ठीक है, तो खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में मिलता है? यानी बैलेट से होता है, यानी तो कितने जिलों से होता है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक से। जी हाँ, खसगास इधर ही पाई जाती है सबसे ज्यादा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कूट का चयन करना है। चलिए, इस तरह से प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे साथियों, बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। एक तरफ है त्रिवेणी संगम और एक तरफ उनकी नदियां। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नहीं, जाएंगे ही। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे पूछ रहा है, एक तरफ त्रिवेणी संगम और एक तरफ उनकी नदियां। तो बिगोत अपने त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बिगोत, तो बिगोत दोस्तों अपने बनास, बेड़स और मेनाल, यानी कि इसका तो पहला ही सही है साथियों। चलिए, और राजमहल भी अपने बनास, डाई और खारी। ओके, इसका भी सही है, तो फिर तो सारे इस तरह से मिल जाएंगे। रामेश्वर घाट बनास, चंबल, सीप, ये भी सही है। ठीक है, और बेणेश्वर अपने सोमवाई जाकर। अरे सर, मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो ढूंढ लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है सर। ओके, चलिए, क्या जोड़ा है पहले का? 1 2 3 4 खुद ही मिले हुए सर, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी। चलिए, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला या एकमात्र जिला आपसे पूछ रहे तो बीकानेर आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? बीकानेर याद रखना है। ठीक है, अभी बीकानेर ही है, अनुगढ़ बनने के बाद भी बीकानेर ही सबसे कम जिला साझा करता है। ठीक है, क्योंकि अनुगढ़ ज्यादा करता है और बीकानेर कम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य क्या है? तो राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। ठीक है, ये थोड़ा करंट से संबंधित था, इसको छोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल इनोवेशन मॉडलिंग यानी कि सेम की स्थिति से संबंधित है। यानी सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो दोस्तों सेम की समस्या के बारे में मैं आपको बताऊं तो अक्सर इससे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ये पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित सेम की। देखिए, सेम की समस्या में क्या होता है कि जैसे कोई नदी है, जैसे ये नदी जा रही है, ये जा रही नदी। ठीक है, तो नदी में जो पानी है वो नदी अपने आसपास की जो मिट्टी है ना उसको गीला कर देगा। क्या कर देगा? गीला कर देगा। तो गीला कर देगा तो कटाव होगा तो नदी फैलेगी तो मिट्टी है वो नदी के साथ साथ बह जाएगी, यानी कि बड़ा सारा क्या हो जाएगा, एक तरह से बड़ा क्षेत्र उसमें आ जाएगा नदी में। ठीक है, तो इसी को सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। अब सेम की समस्या से बचाने के लिए क्या होता है कि उसको उसके जो नदी के चारों तरफ है, नदी किनारे क्या लगाए जाते हैं? सफेदे के पेड़ लगाए जाते हैं। किसके? सफेदे के पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सफेदे के पेड़ है वो पानी को सोख लेते हैं, उसको जमा नहीं होने देते। ठीक है, मिट्टी में से पानी को सोख लेते हैं, उसको जमा नहीं होने देते, इसलिए ही सेम की समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि स्ट्रक्चरल इनोवेशन मॉडलिंग यानी कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो भाई पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। ये मिट्टी का कटाव, शरण, ये भी हो सकता है, लेकिन वन कटाव, रेत के टीलों का निर्माण ये नहीं हो सकता, लेकिन ये पारिस्थितिकी में परिवर्तन कारण होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण ही मृदा या मिट्टी का कटाव या शरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा, ना कि ये आंसर आएगा, ना कि सी नहीं आएगा। मानते हैं सी आ सकता है सर, क्यों आ सकता है? क्योंकि मिट्टी कटाव होता है, लेकिन क्यों हो रहा है? अगर भाई पानी ही नहीं जाएगा नदी में से तो मिट्टी कटाव कहां से होगा? यानी कि पारिस्थितिकी में परिवर्तन कारण हो रहा है। ठीक है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, ना कि सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, ना कि सी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहां विकसित किया गया है? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन दोस्तों अपने अलवर में स्थापित किया गया है। जी हां, जापानी जोन अपने अलवर में स्थापित किया गया है। अगला, राजस्थान में जैतून तेल शोध संयंत्र कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में जैतून तेल शोध संयंत्र अपने लूण करणसर में स्थित है। ठीक है, चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1955 यानी 1995 में की गई थी। राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? यानी पलास वन आपसे पूछ ले, पलास वन कहां पे पाए जाते हैं? तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद जिलों में पलास के वन बहुतायत से पाए जाते हैं राजस्थान में पलास के वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना कि कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती के नाम से अपने आहड़ को जाना जाता है। किसको? आहड़ को। ठीक है, आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला कि राजस्थान के जतिन दास, बिल्कुल बाल मुकुंद बिस्सा कहा जाता है। सर ये तो हमें रटा पड़ा है, बाल मुकुंद बिस्सा जी को राजस्थानी जतिन दास कहा जाता है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? तो भीमलत जलप्रपात दोस्तों अपनी मांगली नदी पर है। कहां पे है? मांगली नदी पर है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021
यानी कि राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर 30 नंबर पर आता है प्रतापगढ़ 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। अलायन निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ तो है बांध, एक तरफ है उनसे संबंधित जिले, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बता दीजिए। हेमावास पाली में बिल्कुल सही है, पिच्चिया बांध जोधपुर में बिल्कुल सही है, मेजा बांध अपने भीलवाड़ा में बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, बांकली बांसवाड़ा में नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों अगला, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? भाई जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो जंतर वाद्य यंत्र सर हम जानते हैं देवनारायण जी के पोपो के द्वारा बजाया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। कब? जब फड़ बाची जाती है तब। चलिए, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी लोक कला है जिसका निर्माण केवल और केवल उनकी पुश्तैनी व्यवसाय में ही शामिल है और वो किसी को भी नहीं बताते, वो केवल और केवल खुद ही करते हैं? तो चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखने को मिल जाएगा आपको, और वो व्यवसाय का नाम है कावड़ कला। ठीक है, कावड़ को वही बनाते हैं। ठीक है, चलिए, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम आपसे पूछ ले क्या आ जाएगा बता दीजिए। जी हाँ, भूप सिंह। क्या है? भूप सिंह। लेकिन सर भूप सिंह पता है, गुजर पता नहीं था। तो अब यार भाई सब में गुजर गुजर ऑप्शन है, तो आपको भूप सिंह तो याद है ना, तो गुजर से क्या मतलब? ठीक है, तो भूप सिंह गुजर कर दो। ठीक है, सब में गुजर गुजर है तो ठीक है। चलिए, तो भूप सिंह गुजर इनका वास्तविक नाम था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं? एक तरफ है कला और एक तरफ उनसे संबंधित केंद्र, कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है साथियों। तो बता सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। गलीचा निर्माण जयपुर का सही है, कठपुतली उदयपुर का सही है, अजय प्रिंट बाड़मेर का सही है। सर थेवा कला सिक्का कब से आ गई? थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार की है। ठीक है, वो सोनी परिवार किसी को भी नहीं बताता। ठीक है, अपनी बेटियों को तगात नहीं बताता। जी हाँ साथियों, अपनी बेटियों को भी नहीं बताता। क्यों? बेटी सीख जाएगी, फिर आगे ससुराल में बोलेगी, ससुराल वाले करने लग जाएंगे काम, इस तरह से उनका धंधा ठप होता है, इसलिए वो किसी को भी नहीं बताते। तो थेवा कला अपने सीकर की नहीं, कहाँ की है प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? आज तक का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद, सिवाना का। ठीक है, सिवाना का। बिजोलिया अभिलेख किस काल का है? तो बिजोलिया अभिलेख आपसे पूछ ले कब का है, बिजोलिया अभिलेख पूछ ले तो आपको बताना है 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का। प्रश्न कहीं से भी उठ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो मालदेव की ऐसी कौन सी रानी थी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो मालदेव की वो रानी थी अपने स्वरूप दे झाली। कौन थी? स्वरूप दे झाली। झाली क्यों है? झालावाड़ से संबंधित थी, झाला पाटन की। ठीक है, इसलिए झाली है। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है भाई, रजब अली खान वीणा वादक है, सही है। आमिर खान सितार वादक है, सही है। अल्लाह जिल्ला भाई मांड गायक, सही है सर। रहा बीच का डी रविशंकर नड वाद्य यंत्र है, वादक है, गलत आ जाएगा क्योंकि भाई 3 सही है तो एक तो आना ही आना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान में झोरावा क्या है भाई? झोरावा गीत है। झोरावा गीत कब गाया जाता है? झोरावा गीत आपसे पूछ ले तो एक विरह गीत है, विरह गीत मतलब किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, चलिए, और लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आज की इस क्लास का दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके लिए। ये रहा, कौन सा प्रश्न है कि गुलाब बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुलाब बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध? अपन क्या अरे पता होना चाहिए, नौटंकी नाट्य कला से संबंधित है गुलाब बाई और कृष्णा कुमारी। तो ये हो गए दोस्तों आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही राजस्थान जी के संबंधित मॉडल पेपर देखने के लिए। 100 मॉडल पेपर करवाने वाला हूं मैं आपको। कितने? 100 मॉडल पेपर दोस्तों, 100 मॉडल पेपर आप लगा सकते हो। एक मॉडल पेपर में कम से कम 50 प्रश्न होंगे, तो 100 में कितने प्रश्न हो गए आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो इतने प्रश्न मैं आपको हल करवाने वाला हूं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर हो सके तो आपके मित्र के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके भाई यूट्यूब पर भी चल रही है। ठीक है, क्या मॉडल पेपर सोल्विंग क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।